आज हम मलिहाबाद आम फलपट्टी क्षेत्र में हैं, मसीढ़ा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र सिंह जी। इन्होंने जो काम किया है वो इस क्षेत्र के किसी बागवान ने इतना जागरूकता से काम नहीं किया। इन्होंने 2017 में जब इस बैगिंग की सिस्टम की बात किसानों को उतर नहीं रही थी तो इनके प्रयास से इन्होंने शुरुआत किया और उसको 3-4 साल बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को मानना पड़ा। आज पूरा उत्तर प्रदेश का उद्यान विभाग इस पर काम कर रहा है। क्यों उपेंद्र जी, तो ये आप कहाँ से आपको आया कि ये बैगिंग की जाए, क्योंकि इसमें अलग विदेशों के भी कुछ लोग आए आपकी बाग में देखने के लिए कि बैगिंग का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आपका ये शुरुआती 2000 में कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, पूर्व निदेशक शैलेंद्र राजन जी CISH के डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने कहा कि उपेंद्र जी, आप लोग थोड़ा सा जागरूक लोग हैं और अपने बाग में जैसे इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, चाइना में बैग होता है फलों के ऊपर, उस पर आप क्यों नहीं बैग करते हैं? तो हमने कहा सर, हम लोग को तो ज़्यादा वो नॉलेज है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, बैग बांधिए। तो हमने कहा बैग यहाँ उत्तर प्रदेश में बनता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप बासी कागज़ का या अखबार का लिफाफा बना के बांधिए। तो मैंने इसको 2017 में पहली बार ब्राउन पेपर अहियागंज से ख़रीद के उसको बांधा। फिर उनको दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, क्वालिटी तो अच्छी है। फिर 18 में इसको ज़्यादा बांधे और किसानों को भी हमने दिए कि ये 100-100, 200 बैग लेके आप इसको बांधिए। तो नतीजा नेचुरली ग्रीन मैंगो से और बिल्कुल येलो मैंगो हो गया। और येलो मैंगो होने के बावजूद भी वो राइपनिंग स्टेज में नहीं था, पका नहीं था, देखने में खूबसूरत था। फिर 2019 में जब हमने ज़्यादा तादाद में, करीब 1000 की तादाद में बांधा और मैंगो फेस्टिवल में इसको रखा और उस लिफाफे को भी, बासी कागज़ के लिफाफे को रखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस आम के ऊपर और लिफाफे ऊपर गया। तो फिर हमने उनको विस्तृत बताया कि ये 50 पैसे का लिफाफा आम की किस्मत और उसकी हैसियत, उसका रंग, रूप, स्वाद बदल सकता है, तो क्यों ना इस पे हॉर्टिकल्चर विभाग काम करे। तो उन्होंने कहा कहाँ मिलेगा ये बैग? हमने कहा ये आंध्रा से बैग आता है। तो उन्होंने अपने हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया, तो आंध्रा से ये बैग, फ्रूट टैग बैग पहली बार आया। ये बैग आपको मुहैया कराया उद्यान विभाग ने पहली बार? नहीं, उद्यान विभाग ने नहीं कराया। उद्यान विभाग का कोई सहयोग नहीं था इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का, प्राइवेट बैग लाना, प्राइवेट बांधना, डोरी से बांधना, रेशम के धागे से बांधना, क्योंकि रेशम के धागे से इसलिए बांधा जाता है कि वो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। तो ये सब हम लोग ने 19 तक करते रहे और जब 19 में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया तब इसका इजाफा हुआ। हॉर्टिकल्चर ने इसको अपने संज्ञान में लेकर और फिर आंध्रा से भी बैग मंगाए, फिर हम लोग ने भी आंध्रा से बैग मंगाए और इसको करते करते ये सिलसिला, आज ये वही बाग जहां आप खड़े हैं, ये वही बाग है जहां से इसकी बैगिंग की शुरुआत हुई थी। तो ये कहा जाए कि मलिहाबाद फलपट्टी के क्षेत्र के आप बैगिंग जनक हैं। अब ये तो आप नाम दे सकते हैं और हम इसलिए तो कुछ नहीं कह सकते। आज मार्केट में देखी जा रही है, जो बात की जा रही है कि मार्केट में ये है कि आज जो सामान्य आम है कहीं बाग में लगा है पेड़ में, जो बैगिंग वाला आम है उसमें मूल्य में बड़ा अंतर आ रहा है जो बाजार में देखा जा रहा है। बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं। मूल्य में दुगना तो अंतर है ही है, दुगना तो अंतर कहीं नहीं गया। जो 25 रुपए का आम है वो 50 रुपए का तो बिकना ही बिकना है। उसमें दुगने में तो कोई रोक नहीं सकता। और 3 गुना तो पिछले साल 4 गुना तक हमको आम मिले, 100 रुपये किलो तक आम मिला। लेकिन इस साल थोड़ा सा ग्रीन मैंगो पे भी थोड़ा सा रेट कम है और बैगिंग कम है, लेकिन 70 रुपये से कम आम नहीं है आज की तारीख में, आज के दिन में। तो इससे ये समझा जाए कि योगी सरकार ने जो एक वादा किया था कि आम किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, तो आम किसान तो नहीं लेकिन आम के बागवानों का आपने मलिहाबाद से शुरुआत का उनको एक संदेश दिया, जिसपे नेचुरली योगी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, तभी वो हॉर्टिकल्चर के अधिकारी इतने तत्पर हुए, इतने एनर्जेटिक हुए, वो काम किया। अगर योगी जी का आदेश ना हुआ होता या इस पर उन्होंने ध्यान न दिया होता तो हम समझते ये मुहिम यहाँ तक ना पहुँच पाती। अवध आम उत्पादक जो आपकी समिति है, ये कितने बैग इस बार किसानों को दिया होगा? अपने सारे मेंबरान होंगे जी जी, वो सब अपने बैग अपने बागों में लगाए होंगे। कितने लाख क्या उसकी कोई गणना है? बिल्कुल गणना है। देखिए, हम एक आपको जानकारी दे दें इस माध्यम से कि जब हम लोग को आंध्रा से बैग लाने में दिक्कत हो रही थी तो हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ में ही डाल दी।
मेटा एग्रो कंपनी के द्वारा उन लोग को हमने मोटिवेट किया और उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया कुर्सी रोड पे और बैग बनाने की फैक्ट्री ही यहाँ डाल दी। और इसका सेल काउंटर जो है मैंगो पैस हाउस के ठीक सामने किसान चौपाल के नाम से खुला। तो आप यकीन मानिए मलिहाबाद रीजन में करीब 50 लाख के ऊपर बैग बिका और यूपी रीजन में 1 करोड़ के ऊपर पार कर चुका है ये मैंगो बैग। इसका मतलब ये समझा जाए कि मलिहाबाद मैंगो बेल्ट सहित जो सहारनपुर की है, उत्तर प्रदेश की करीब 17-18 है, 17-18 मैंगो बेल्ट है, इनमें सब में आपका ये बैगिंग का काम शुरू हो गया है। बैगिंग ये कवच नाम से काम शुरू तो हो गया है, लेकिन ये देखा जा रहा है पिछले 4-5 वर्षों से जो आम का निर्यात है, आम की ये बैगिंग जो है उसके आम के निर्यात में उसकी अहम भूमिका नज़र आती है, क्योंकि उसके आम की पॉलिश ख़त्म नहीं होती है, रहती है, कोई कीटाणु उस पर अटैक नहीं करते हैं, प्योर होता है। अगर कीटनाशक दवा छिड़की भी जा रही है तो ये बैगिंग की वजह से वो रोग भी रही होगी। ठीक है, जब एक निर्यात स्तर का आम की बात हम तैयार कर लिए हैं अब, तो निर्यात में आपको क्या लग रहा है पिछले साल का जो निर्यात है वो उसका रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार तोड़ पाएगी? जहाँ तक निर्यात की बात है, किसान उत्पादन तो अच्छा करने के लिए आगे आ चुका है और कर रहा है। निर्यात एक सेकंड पार्ट है, वो किसान से उसका कोई लेना देना नहीं। अब उद्यान हार्टिकल्चर विभाग जो अभी नए डायरेक्टर बीपी राम साहब बने हैं कि भी किसान भी एक्सपोर्टर बने, तो किसान एक्सपोर्टर कैसे बनेगा, उसके लिए हम आपको राय देते हैं कि जब तक हमारी एम्बेसी में आप लाइसेंसिंग नहीं कराएंगे, हमको जब तक एम्बेसी में नहीं ले जाएंगे, एम्बेसी से हमारा तारतम्य नहीं बैठाएंगे, तब तक हम वहाँ कैसे बनेंगे। किसान तो अपना मलिहाबाद लखनऊ मंडियों में के जानता है। अगर किसान को एक्सपोर्टर बनाना है तो एम्बेसी में हमारी लाइसेंसिंग कराइए, एम्बेसी से हमारा एक्सपोर्ट के लिए बाहर देशों से लाइसेंसिंग कराइए कि वहाँ पे क्या रेट है, कैसे जाएगा, तब हम लोग किसान एक्सपोर्टर बन सकता है। अब रही बात एक्सपोर्टर की, एक्सपोर्टर आते हैं यहाँ पे 4-6 हैं, वही अपना सिंडिकेट बनाए हुए हैं पूरा कि आज हमारा गाड़ी लोड करा दो, कल अपनी लोड करा दो, और वो अपना आपस में बिजनेस करा करते हैं। इसलिए किसानों के साथ वो तारतम्य नहीं बन पा रहा है और रेट भी नहीं मिल पा रहा है। जो लोग हम लोग वाकई में जो मिनिमम रेट है, माली बैगिंग का रेट हम कह रहे हैं 60 रुपये तो दीजिए कम से कम, आप मिनिमम वाजिब रेट 60 रुपये तो दीजिए, 80 या 100 की बात छोड़ दीजिए। अगर एक्सपोर्टर 60 रुपये हमको देता है तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमारा आम हम एक्सपोर्ट देने को तैयार हैं। 500 मीट्रिक टन हमारे पास बैगिंग का आम उपलब्ध है, लेकिन आज तक एक एक्सपोर्टर हमारे पास नहीं आया। तो ये तो उद्यान निदेशालय और अन्य जो इकाइयाँ काम कर रही हैं इस सेक्टर में, तो इनकी जवाबदेही बनती है आपके हिसाब से कि आप जाइए उनके पास। तो आपने सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो इस पर भी उनका ध्यान आकर्षित कराया कि नहीं कराया? नहीं, माननीय मंत्री जी भी लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कल या परसों में एक कंसाइनमेंट जाने वाला भी है। और लेकिन भाई उनकी व्यवस्थाएं, उनकी कार्यक्रम अलग हैं, कहना अलग है। उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ बैग किसानों को दूंगा, तो 1 करोड़ बैग किसान प्राइवेट खरीद के उसकी गिनती करके वो 1 करोड़ नहीं हुआ। 1 करोड़ अगर हाफेट बांटता तो फिर उनका वादा पूरा होता। तो मैं माननीय मंत्री जी से बहुत ही सहर्ष भी निवेदन करूंगा कि हाफेट को 1 करोड़ बैग बांटने चाहिए, ना कि प्राइवेट कंपनी ने 2 करोड़ बैग बांट लिए, वो गिनती आपकी है। ये तो बात हुई निर्यात की, आपकी बैगिंग की, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने की। अब बात हम ये करते हैं कि उद्यान विभाग जो है उत्तर प्रदेश के आम बागवानों को बहुत सी सुविधाएं सब्सिडाइज पे देता है, मशीनें हैं या और भी औजार जो भी हमारे इस्तेमाल होते हैं कि आम की तुड़ाई से, गुड़ाई से, जुताई से लेकर के ट्रैक्टर में भी शायद सब्सिडी देते हैं। तो आपको क्या लगता है, इधर कुछ जब से सरकार आई है और ये कह रही कि हम बागवानों की आय दुगनी करेंगे, तो उसमें आपको या पूरे साल में उनका एक समय चक्र है इन सुविधाओं को देने का, या जब सीज़न आ जाता है तब कह रहे हैं कि आ जाओ अब यहाँ पे ये चीज़ किसान ले लें? देखिए, मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करूँगा कि जो हमारी लखनऊ की कमिश्नर हैं डॉक्टर रोशन जैकब, ये पिछले 4 महीने से कोर कमेटी उन्होंने गठित कर दी है, मैंगो की एक्सपोर्ट कोर कमेटी, उसका मेंबर हम भी हूँ। तो वो लगे हुए हैं कि हाउ टू इम्प्रूव एक्सपोर्ट, लेकिन वो लगे तो हैं अच्छा, वो सारे डिपार्टमेंट भी उनके अंडर में हैं, लेकिन मेन काम हॉर्टिकल्चर का होता है।
मेन काम हार्टिकल्चर का है, हाफेड का है जो उसकी सहयोगी संस्था है। ये जब तक एक्टिव या थोड़ा एनर्जेटिक या तेज़ नहीं होंगे, अब हार्वेस्टर अगर अब हमारा, मैं समझता हूँ कि मलिहाबाद क्षेत्र के 60% बागों की दशहरी ख़त्म हो रही है। अब अगर हमको हाफेड हार्वेस्टर देता है या फ्रूट फ्लाई देता है तो उसका कोई मतलब नहीं। ये सब कार्यक्रम जो हैं अप्रैल के लास्ट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। सारी सामग्री जो है किसान को मिल जाए, कैरेट है, हार्वेस्टर है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, ग्लू ट्रैप है, वो सब मिल जाए और जैसे ही आम की मैच्योरिटी शुरू हो वो अपना फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दे। ये काम थोड़ा सा लेट हुआ। मैं समझता हूँ कि जो आने वाला समय है, इस साल मैडम ने बहुत ही मेहनत करी कमिश्नर साहब से, उसका फल जो है आगे वाले साल में हमको मिलेगा। और कैरेट की जो समस्या है, कैरेट की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। यूज़ एंड थ्रो वाले कैरेट हम लोग को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाए। डिब्बे भी है, डिब्बे थोड़ा प्राइवेट भी आ गए हैं, हार्वेस्टर प्राइवेट आ गए हैं, मेटा एग्रो कंपनी ने भी ला के दिए हैं। तो आपकी हार्वेस्टर की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई, लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में अभी थोड़ा सा स्लो है, जितना होना चाहिए वो नहीं है। आपका ये मानना है कि जो लखनऊ की कमिश्नर वर्तमान में हैं, उनका जो सक्रियता से एक कार्य रहा, समीक्षा किया उन्होंने इस पे कि कुछ होना चाहिए बागवानों के लिए, ऐसे ही आप हाफेड से और उद्यान विभाग से और उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी तरीके से चाहेंगे कि जिस स्तर का जो भी किसानों को असुविधा हो रही हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। तो आज हम ये बात उपेंद्र सिंह जो हमारे अवध आम उत्पादक बागवानी संघ के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने आज हमसे बात किया अपनी बाग में, और विशेष रूप से उत्पादन के दोगुना आमदनी कैसे हो इस पर चर्चा आज हुई है, और इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से ये उद्यान मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे आम उत्पादक हैं और उनकी आय दोगुनी कैसे हो, उनको समय पर टूल्स दिए जाएं, जो दिए नहीं जा रहे हैं, जो आम किसानों से जानकारी मिल रही है। आम बागवानों को सबसे बड़ी समस्या आती है पुलिस विभाग से, उद्यान विभाग से और वन विभाग से। कारण है उसका कि आम के बागवान, उनके बाबा दादा लोगों ने बागें लगवाई, वो बागें बड़ी बड़ी हो गई, उनकी साइज़ हो गई 50-60 फीट तक ऊंची हाइट तक। देखिए ये पेड़ जैसे कम से कम 40 फीट का ये पेड़ होगा। तो और ये आप साथ में इधर आप जब देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे हमारे कैमरामैन, देखिए 15 फीट के लमसम ये पेड़ है, और इसमें जो ग्रोथ हो सकती है, जो हवा आ सकती है, पानी आ सकती है, पानी और धूप ले सकते हैं, तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। इतनी घनी बागें हैं पूरे मलिहाबाद बेल्ट में, इससे उत्पादन में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। तो इस पर आप का समिति आपकी इस पर कोई काम किया है इस पे हम लोग जब एसीएस मनोज कुमार सिंह साहब थे तो हम लोग ने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि सर हमको पुलिस परेशान करती है अगर एक डाल भी काटते हैं। तो उन्होंने एक ऑर्डर किया था और CISH को ऑर्डर भेजा और डायरेक्टर हार्टिकल्चर को भी भेजा। वो ऑर्डर ये था कि 3rd and 4th ब्रांच को आप काटेंगे और तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो ऑर्डर बाहर आ गया, उसको हम लोग के पास था, फार्मर्स को भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी जो अवेयर किसान हैं वो तो थोड़ा सा जागरूक किसान हैं, उनके साथ तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस हो या वन विभाग उनको परेशान करती है। अब रही बात, हमारा ये कहना है कि आप इज़राइल टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट करते हैं, इज़राइल जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के ऑर्चर्ड बड़े मॉडर्न हैं। तो मॉडर्न कैसे हैं? वहाँ के ऑर्चर्ड की 6 फीट से ऊपर की बागों की हाइट जाती ही नहीं है। तो वही पद्धति जो है यहाँ भी लागू करें। हम 6 फीट की बात नहीं करते, तो हमारा कम से कम 10 से 15 फीट की हाइट से ऊपर हमारा बाग ना जाए या पेड़ हमारा ना जाए, तो उसकी ऐसी व्यवस्था कर दें कि अगर उपेंद्र सिंह के बाग में अगर 18-20 फीट के हाइट हैं तो वो 15 फीट से हाइट को आप कट टेबल टॉक कर सकते हैं। अगर ये सुविधा सार्वजनिक गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर विभाग और मुख्य सचिव मिल के तय कर दें तो हम लोग अपने बाग को बहुत ही मॉडर्न बना सकते हैं और उसमें क्वालिटी का आम भी होगा। इसको आप देख सकते हैं, CISH के जो ऑर्चर्ड है जिनको करा गया था उसके अंदर, उसमें आपकी फल भी आया है और क्वालिटी का फल भी आया। तो
तो ये कहना किसान भाइयों से भी हम कहेंगे, ये बिल्कुल आप मत सोचिए कि अगर हम बाग को कटा छटा देंगे तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं है, 1 साल तो हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो फसल आएगी वो अच्छी क्वालिटी आएगी और वो दुगना दाम दे के जाएगी। तो मैं गवर्नमेंट से बिल्कुल सीधा बात ये कहूँगा कि आप 15 फीट का एक हाइट स्टैंडर्ड डिसाइड कर दें बागों के लिए कि 15 फीट से ऊपर जो बाग हैं वो किसान उसको कट कर सकते हैं, टेबल टॉप कर सकते हैं। पेड़ छोटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बड़ा पेड़ होता है तो बड़ी हाइट के होते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, तो जो फसल है थोड़ी हवा भी आती है तो फसल का आम ऊपर का जो है वो सब नीचे गिर जाता है, डैमेज हो जाता है, वो बेभाव होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को मनोज कुमार सिंह जी को ये देखना चाहिए कि जो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कटिंग के लिए पेड़ों की, जिसमें कि किसानों को पुलिस से प्रताड़ना न झेलना पड़े, उद्यान विभाग और वन विभाग से प्रताड़ना न झेलना पड़े, ऐसे में उस आदेश में संशोधन की विशेष आवश्यकता है, जिससे कि अगले वर्ष इन सभी बागवानों को और उत्साह से काम करने का मौका मिले। उत्तर प्रदेश में 17 से 18 मैंगो बेल्ट हैं, जिनमें आम उत्पादकों को अपनी दुगना आमदनी बढ़ाने की जो उद्यान विभाग काम कर रहा है उसमें बहुत सी कमियां हैं, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, मंडी परिषद को करने की ज़रूरत है। ये कौन सा आपका बैगिंग का जो कलरफुल आम दिखाई पड़ा है, ये दशहरी आम है। हाँ, ये देखिए, अरे वाह, देखिए बैगिंग से, ये बैग से निकला है बैगिंग, देखिए कितना क्लियर है, कलरफुल, और ये जो मूल्य इसका मिलेगा बाज़ार में, भाव मिलेगा, वो आम और किसी आम को नहीं मिलेगा। देखिए कितना क्लियर साफ चला रहा है। तो इससे यही कहा जाए, इससे दोगुना इसका मूल्य मिलेगा। इसलिए सभी आम बागवानों से ये सुझाव है, वैज्ञानिकों का भी, आम उत्पादक समितियों का भी, सभी जो जागरूक विशेषज्ञ हैं, आम उत्पादक हैं, उन सब का ये एक ही कहना है कि आप नई टेक्नोलॉजी से आम के उत्पादन में अग्रणी हो और इसका लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार विशेष ध्यान दे रही है, ध्यान तो देते आ रही है, उसका उद्यान विभाग जो है इस बार उसने विशेष एक अभियान के रूप में उत्तर प्रदेश के सभी आम के बागवानों के प्रति एक पैकेजिंग का व्यवस्था किया है कि आम अगर लगे हुए हैं पेड़ में, उसमें लगे, आप सामने देखिए वो चौसा वैरायटी है, आम की चौसा वैरायटी है। हम ये जल्लाबाद के फार्म हाउस में हैं और हम बात करेंगे कि ये इसके साथ में इनमें ये पैकेट इनको पैक क्यों किया गया है, क्या कारण है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आम किसान बागवान को कितना फ़ायदा होगा। हमारे साथ हमारे आम बागवान अजय प्रताप सिंह जी हैं। मैं ये जानना चाहेंगे कि ये आम में जो ये आपने लिफाफे लगाए हैं, जी जी जी, इनकी क्या उपयोगिता है? दरअसल इसकी उपयोगिता जो हमारा आम है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए होती है। इसके लगा देने से हमको रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में भी ये आता है। इसको लगाने के बाद कोई कीड़ा आपको हार्मफुल नहीं हो सकता, कोई फंगस इस पर असर नहीं कर सकता है, और इसके लगाने के बाद हमारी क्वालिटी बदल जाती है। अब ये आम पैकेट से ये निकला देखिए है, इसका रंग कैसा है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है रंग, बिल्कुल साफ और दिख रहा है। मंडी में, मार्केट में इसके पैसे भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आम की पॉलिश भी नहीं चुकी इसके है। 100 रुपीज़ पर केजी के ऊपर ही पैसे मिलेंगे इसको। अच्छा, जो बिना पैकेजिंग का माल वो 30 रुपये 35 रुपये बस, 30-35 रुपया हाँ प्रति केजी जाएगा। करीब करीब हमारा ये 100 रुपये में जाएगा। 300 टाइम्स पैसा बढ़ जाता है, 3 गुना। इसी पेड़ का जो आम खुला हुआ है ये 30-35 रुपये प्रति किलो बिकेगा, और जो ये पैकेट के अंदर है ये करीब 100 रुपये प्रति किलोग्राम से आम के बागवान इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे आम बागवानों की उनकी आमदनी जो सरकार कह रही है कि हम दोगुना करेंगे, उस क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ एक नया कदम है। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो लखनऊ से हम शुरू करते हैं, और ये वो लखनऊ का एक मलिहाबाद मैंगो बेल्ट है, आम फल पट्टी क्षेत्र, जिसमें सदियों से चला आ रहा है। यह हमारा फ्रूट्स का है, लेकिन इसकी मांग बहुत चलती आ रही सरकार से, प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, इन सब के अनुमति के बाद, हाँ, हमारे राजा माल हैं माधवेंद्र सिंह जी, और इन्होंने एक अपना एम ब्रोसिया
कंपनी के नाम से ये शुरुआत हो रही है और ये आम के सहित बहुत से फल ऐसे हैं जिनके इनका उपयोग कर करके बहुत से अपने क्या क्या प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं, इनकी प्रोसेस का कहाँ चल रही है, कब से लॉन्च हो रहा है, इसका विस्तार कहाँ तक होगा, हम आप आज बात करते हैं माधवन जी से। यहाँ पर एम्ब्रोसिया नेचर लिविंग जो हमारा प्रतिष्ठान है, उद्योग है, इसको हम फल प्रसंस्करण के लिए हमने स्थापित किया। इसमें हम फल प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण और मसालों का प्रसंस्करण करके हम यहाँ पर फल की वाइन जो है उसका निर्माण कर रहे हैं। हमारा ये जो वाइनरी है या मीडरी भी कह सकते हैं, वाइनरी उसको कहते हैं जहाँ पर अंगूर से वाइन बनाई जाती है और शहद से जहाँ पर शहद का भी प्रयोग किया जाता है, अंगूर की जगह शहद, फल और मसालों का प्रयोग किया जाता है, उसको मीडरी बोला जाता है। मधु से ये वर्ड मीडरी निकला, मीड निकला, फिर मीडरी निकला। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमने एक तरीके से सोमरस को का रिक्रिएशन किया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वाइकिंग्स योद्धा रेस होती थी एक, तो वो जब युद्ध जीत के आते थे तो वो अपना जो है मीड का सेवन करते थे। वो इसको ड्रिंक ऑफ इमॉर्टैलिटी या ड्रिंक ऑफ द गॉड्स भी बोलते थे, क्योंकि कहते थे कि इसको पीने से आदमी के अंदर शक्तियाँ बढ़ती हैं। कहा जाता था कि इसको पीने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है। और हनीमून शब्द खास करके जो है वो इसी आपके एलिक्सर से निकला। जो प्रोजेक्ट है ये खास करके ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। इसमें खास करके हमारा उत्तर प्रदेश आम का पहले नंबर का प्रदेश है जो आम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और इसमें वो वाला आम जो ओलावृष्टि से ज़ख्मी हो जाता है, वो वाला आम जिसमें किसी प्रकार से चोट लग जाती है, चिड़िया या पशु पक्षी उसमें बाहर से खाल में चोट पहुंचा देते हैं, या बाहर से खाल किसी रोग लगने की वजह से ख़राब हो जाता है, वो आम जो अंदर से बिल्कुल ठीक है वो आम भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वो आम जिसका साइज़ छोटा रह जाता है वो आम भी इसमें प्रयोग होगा। वो आम जो खास करके हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स में नहीं जा पाता है, बड़ी मंडियों में नहीं जा पाता है, वो आम यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से उपयोग करने का काम करेंगे। शहद का भी उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा शहद का प्रोडक्शन करने वाला प्रदेश है। तो शहद का भी हम इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि कतरनिया घाट में आपके जितने आदिवासी लोग हैं वो पहले देसी शराब का निर्माण प्रोडक्शन करते थे, उनको अब हमारे एसपी विजिलेंस हैं चतुर्वेदी साहब, उनकी वाइफ ने इनिशिएटिव लेके उन सबको अब जो है शहद की खेती करना सिखाया है। ये शहद खास करके हम उन्हीं आदिवासियों से, कतरनिया घाट के आदिवासियों से ले रहे हैं। और इसी प्रकार से इनमें वो सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो एक आम किसान पैदा करता है, चाहे वो शहतूत हो गया, चाहे वो अदरक हो गई, चाहे वो नींबू हो गया, चाहे वो पुदीना हो गया, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की किसान द्वारा पैदा की गई हुई वस्तु है, तो हम उसका इसमें उपयोग ले रहे हैं और उसी से ही हम लोग यहाँ फ्रूट वाइन तैयार करने का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मौसम का मिजाज होता है इस आम दशहरी के लिए, जो भी वैराइटीज़ हैं उनका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने होता है, 3-4 महीने का होता है। तो इसके बाद जब आम को आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप साउथ से या महाराष्ट्र से या क्या आपका है, या पहले ये होता रहा है कि पाकिस्तान से भी आम मंगाया गया, अलग अलग फैक्ट्रियों में देखा गया है? साहब, इसमें जो हम लोग आम उपयोग कर रहे हैं वो आम मलिहाबाद मैंगो बेल्ट, लखनऊ ज़िले की मैंगो बेल्ट एरिया ODOP के तहत भी आता है और उसी के तहत हम लोग लखनऊ ज़िले का ही आम उपयोग करने का काम कर रहे हैं मुख्यकर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जितने भी फल हो रहे हैं, जैसे सहारनपुर में स्ट्रॉबेरी होती है, बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में केला बहुत अच्छा होता है और लीची लखीमपुर क्षेत्र में बहुत अच्छी होती है, उन सब का हम लोग इसमें उपयोग करने का काम कर रहे हैं।